नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एनसीईआरटी फिजिक्स में। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो दोस्तों, चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अब तक पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं, जैसा कि हम जिनमें कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को हम डिस्क्राइब करते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि इन क्वांटिटीज़ के डायरेक्शन को मीन्स मान लीजिए हम किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं, अगर हम इस साइड जाते हैं तो इसको हम नेगेटिव से शो करते थे, और अगर इस साइड जाते हैं तो इसको हम पॉजिटिव से शो करते थे। ठीक है दोस्तों, अब तक तो हम इतना ही जानते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि एक डायमेंशन में सिर्फ दो डायरेक्शन होते हैं। मान लीजिए एक डायमेंशन कोई है, उसमें सिर्फ दो ही डायरेक्शन होते हैं। मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं, ये हमारी मोशन है, तो इसमें सिर्फ दो ही डायरेक्शन होते हैं, रिवर्स रिवर्स या फॉरवर्ड। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई क्वांटिटीज़ है तो उसमें जो है सिर्फ दो ही डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, बट तब क्या करेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को टू डायमेंशन मीन्स प्लेन में या फिर थ्री डायमेंशन यानी स्पेस में। मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ये हमारा कोई प्लेन है, और कोई हमारा बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, वो जब इस प्लेन में मूव करेगी तो हम उसको कैसे शो करेंगे, या फिर कोई हमारी बॉडी है जो स्पेस में मीन्स एक्स वाई जेड थ्री एक्सिस सिस्टम में जब कोई बॉडी हमारी मूव करेगी तो हम उसको कैसे शो करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक नया कंसेप्ट निकल के आता है, यहाँ पे हमारा नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं हम वेक्टर। इसलिए हमको सबसे पहले वेक्टर की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि वेक्टर आखिर है क्या। वेक्टर मीन्स ये वेक्टर आखिर है क्या, इसको सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन समझनी होगी कि ये है क्या, कैसे इसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सब कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको यही समझना होगा कि जब किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। हमको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर की ज़रूरत पड़ेगी किसी प्लेन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। फिजिक्स में हम क्वांटिटीज़ को टू कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर, ओके, एंड सेकंड वन इज अ वेक्टर। ओके दोस्तों, ये दो कैटेगरीज हैं जिनमें हम क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का होता है। मतलब जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन मींस डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है, वो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। और जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होती हैं हमारी स्केलर। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहली क्वांटिटी से शुरुआत करते हैं, जो कि है हमारी स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं। वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ये सिर्फ किसी नंबर और एक प्रॉपर यूनिट से रिप्रेजेंट की जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मीन्स ये कोई लाइन है हमारी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली 5 मीटर है। तो दोस्तों, ये एक कोई नंबर हो गया और ये यूनिट होगी, ये प्रॉपर यूनिट है हमारी मीटर। तो ये पूरी क्वांटिटी जो है हमारी, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। दूसरा एग्जांपल हम मान लेते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, या फिर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को कंबाइन करने के लिए जो रूल यूज़ करते हैं वो ठीक वही होते हैं जो हम किसी ऑर्डिनरी अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। आपने 10th में यूज़ किए होंगे अलजेब्रा के रूल्स। ठीक है दोस्तों, वही रूल्स जो हैं वो हम इसमें स्केलर क्वांटिटीज़ को कंबाइन मीन्स जो ऑपरेशंस हैं हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके दोस्तों, तो इन ऑपरेशंस को फॉलो करने के लिए हमको जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल हैं वही हम फॉलो करते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये मैंने एक इमेज ऐड कर रखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या है, अ क्वांटिटी दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। यू ऐड स्केलर क्वांटिटी लाइक यू नॉर्मली ऐड नंबर। आप स्केलर क्वांटिटीज़ को नॉर्मली ऐसे ऐड कर सकते हैं जैसे कोई नॉर्मल नंबर हम ऐड करते हैं। मान लीजिए 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर एडेड टू 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर विल गिव यू 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, कोई 5 मिलीलीटर वाटर हमने किसी 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर में और ऐड किया तो हमें टोटल 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर मिलेगा। ये नॉर्मल एडिशन है स्केलर क्वांटिटीज़ का। तो इस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी क्वांटिटी की तरफ। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी क्वांटिटी है वो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी को क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और मेन पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को जो ओबे करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को जो ओबे करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को जो ओबे करते हैं, वो हमारे वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं। ठीक है दोस्तों, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इनके एग्जांपल हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। वेक्टर को हम किसी लेटर के ऊपर एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्स जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम ऐसे शो करेंगे। ये फोर्स हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन सिंबल, और इसके ऊपर ऐसा एरो बना देंगे। तो वैसे ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा भी तरीका है कि उस लेटर को हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड का मतलब मीन्स इसको डार्क करके तब लिखते हैं, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो लाइट लेटर से शो करते हैं, वो लाइट लेटर से शो करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे और भी बुकों में देखेंगे, वेक्टर को जो है बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स डार्क लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके मैग्नीट्यूड को लाइट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जो आप नोट डाउन कर लें ताकि एग्ज़ाम्स में आप लिख सकें। अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ वन विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि मान लीजिए इफ़ वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी, देन डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से हमारा यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट कैन बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाई ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं। इन लास्ट दोस्तों मैंने एक इमेज और दे दी है जिसमें कभी कभी 2 नंबर की क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि स्केलर और वेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है, एग्जांपल देखिए, डिस्क्राइब करिए। तो दोस्तों इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका जो टाइप हैं, वेक्टर्स के टाइप हैं, उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे को बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते रहेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।